दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट जो निकल के आ रही है, घर वालों ने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया है। वीकेंड के वार की शूटिंग खत्म होते ही जो दो ग्रुप हैं घर के अंदर वो लड़ पड़े हैं बहुत बुरी तरीके से। नेहल नेहल ने दोस्तों हथियार उठा लिया है और जीशान कादरी और बशीर के पीछे पड़ गई है नेहल, हाथ मुंह धो करके। जो खबर आ रही है, अभी तस्वीरें आना बाकी हैं लेकिन खबर आ चुकी है, अंदर की अपडेट है ये एक्सक्लूसिव, कि नेहल ने बशीर और जीशान कादरी को आड़े हाथों लिया है और ये लोग लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ नेहल का जो सपोर्ट करने के लिए दो लोग और आए हैं, वो हैं अशनूर एंड अभिषेक। ये दोनों ने ज्वाइन किया है यहाँ पे नेहल को, उसका साथ दिया है। मतलब देखो अब ये तो ऑफिशियल हो चुकी है बात कि नेहल किस ग्रुप में जाने वाली है। नेहल जा चुकी है, अभिषेक ग्रुप में वो जा चुकी है। मतलब अब जो है वो टक्कर का मुकाबला होने वाला है, साथ इधर साथ इधर। और ये बात चलते चलते जो नेहल ने, क्योंकि नेहल की वजह से ही फरहाना कप्तान बनी है, बहुत ज़्यादा उसका सपोर्ट उसने अंदर बैठे बैठे कर दिया था। और यहाँ जीशान कादरी फरहाना से इस लड़ाई के बीच में ही कहते नजर आते हैं कि तेरी जगह मैं होता तो ये कैप्टनसी को लात मार देता, क्योंकि ये कप्तानी भीख में मिली है। क्योंकि आपको पता होगा कि इन्हें जो नॉमिनेशन से भी बचाया था वो भी एक तरीके की भीख, मतलब जो ये रिग्रेट कर रहे थे, एक तो या तो उसको बताना नहीं चाहिए था नेहल को कि ऐसे ऐसे था, परफॉर्मेंस उसका बेटर था लेकिन मैंने तुमको जिताया, जिसकी वजह से ये ग्रुप पूरा का पूरा रिग्रेट में गया। क्या इनको नॉमिनेशन में अपने आप को डाल देना चाहिए था, वो सीन नहीं मानना चाहिए था, लेकिन इसमें इन लोगों की गलती कोई थी ही नहीं, क्योंकि इन्हें क्या पता कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा है कि हमारा है। वो तो जो ऑर्डर आया ऊपर से, जो बिग बॉस ने अनाउंसमेंट की, वो सबने एक्सेप्ट किया। इसमें सिर्फ और सिर्फ नेहल की गलती मैं मानूंगा कि उसने गलत डिसीजन लिया, उसे रिग्रेट फील हुआ, तो ये दूसरों का भेजा क्यों फ्राई कर रही है। रिग्रेट में भाई तू गई, तू ही वहां पे बैठे बैठे फैसले ले रही है, और तूने जिसको जिताना था उसको नहीं जिताया और जिसको नहीं जिताना था उसको जिता दिया। तो ये फैसले तो तू कर रही है ना यहाँ पे, और फिर तू ही आकर के यहाँ पे बशीर को और जीशान कादरी को उन्हें बता रही है कि तुम्हें गेम ऐसे ऐसे खेलना था, तुम खेल ऐसे ऐसे रहे हो। अपना नहीं बताएगी जो तू विक्टिम प्ले कर रही थी, और वो दिन भूल गई जब तू बशीर से सहारा लेती थी, बशीर की बाहों में पड़ी थी, और तूने भी अमाल मलिक पर जो भद्दा इल्ज़ाम लगाया था, नज़रें तू मिला नहीं रही थी, क्योंकि तुझे उस इवेंट को बहुत बड़ा करना था, उस घटनाक्रम को तुझे खींचना था। वो भूल गई क्या तू, जो खाने के ऊपर तू लड़ जाया करती थी, जानबूझ करके तू ऐसा स्किप करती थी अपने खाने को, और फिर तुझे क्योंकि फिर मौका मिल जाता था कि देखो देखो सबने खाना खा लिया, मुझे खाना नहीं मिला, देखो देखो, फिर जाके एक अच्छा कैमरा एंगल बना के रोती थी। क्या ये हमें समझ नहीं आ रहा है? तो दोस्तों ये एक नया वर्जन, वैसे एक बात तो है सीक्रेट रूम की, जो भी उस रूम में जाता है बड़ा स्ट्रांग निकल के आता है। फरहाना भी स्ट्रांग बन के आई, नेहल भी बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी अब दिखने लगी है। मतलब नेहल अब इतनी हाईलाइटेड हो चुकी है कि इसने तान्या मित्तल को ब्लर कर दिया है, इसने नीलम को ब्लर कर दिया है, इसने अशनूर को ब्लर कर दिया है। अगर मैं कहूँ कि इस वक्त लेडी टार्जन फरहाना के बाद कोई है तो वो नेहल दिखाई दे रही है। और जो अभी की एक्सक्लूसिव एकदम जानकारी निकल के सामने आ रही है वो यही है कि दो ग्रुप बट चुके हैं घर के अंदर, साफ साफ 7-7 लोग हैं। हालांकि कुनिका क्योंकि इस ग्रुप में है, गौरव ग्रुप में है, तो क्या वो नीलम को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, ये एक सवाल है। और अगर नीलम भी गौरव ग्रुप में आ जाती है तो फिर बशीर ग्रुप बहुत ज़्यादा, हाँ वैसे तो उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं, लेकिन मेजोरिटी जहाँ पे होती है, जहाँ पे वोट की बात आती है, वहाँ पर ये लोग थोड़े से कमज़ोर दिखाई दे सकते हैं। तो गेम दोस्तों बहुत तगड़ा शुरू हो चुका है, चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तगड़ी अपडेट्स अब आने वाली हैं। दो ग्रुप जो बटे हैं ना, ये घमासान बहुत तगड़ा होगा। एक बात और है कि जो इनके दिमाग में बात डाल दी गई है, और आई थिंक कि वो बात बिल्कुल ठीक भी है, आवेश दरबार को क्यों इविक्शन मिला। सबसे पहली बात, वहाँ पे अभिषेक साफ साफ कह रहा था आवेश दरबार से कि ये जो तेरा यहाँ पे मजाक उड़ाया गया है थिएटर में, हाँ बशीर ने जो तेरे साथ तेरी पर्सनल बातों को उछाला है, तू यहाँ पे स्टैंड ले ले।
तू यहाँ पे बोल स्टैंड ले ले स्टैंड ले ले, लेकिन वहाँ पे गौरव खन्ना ये कहता है नहीं नहीं स्टैंड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मत ले, अभी 2 घंटे शांत हो जा, ये हो जा वो हो जा। मतलब जो बिग बॉस चाहते हैं गौरव खन्ना उसका अपोजिट कर रहा है। बिग बॉस ये चाहते हैं कि कलेश हो घर के अंदर, लेकिन गौरव खन्ना ये कह रहा है कि नहीं नहीं कहीं मत जा, आराम से सांस ले, 2 घंटे बैठ, पानी पी, उसके बाद डिसाइड कर कि तुझे स्टैंड लेना है कि नहीं लेना है। अरे भाई जो होता है हीट ऑफ द मोमेंट में हो जाता है ना। 2 घंटे अगर बंदा बैठ गया एक जगह पे, पानी उसने ठंडा पी लिया, तो उसकी एनर्जी और जो उसके अंदर क्या बहता है, टेट्रानॉल कोई है जो कि उत्तेजित जो करता है लड़ाई के लिए, वो बहना बंद हो जाएगा। यही वजह है कि अगर उस जगह पे स्टैंड ले लेता आवेश दरबार, तो हो सकता था कि वो इस वक्त घर के अंदर होता। लेकिन जब इतने बड़े एलिगेशन तुम पे लगे, तुमने उस पर एक्शन नहीं लिया, तो फिर बिग बॉस को ये बात समझ में आ गई कि इस बंदे के पास कोई कंटेंट है ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी वजह रही आवेश दरबार को घर से बाहर निकालने की। तो दोस्तों खबर यह है कि घर के अंदर घमासान युद्ध छिड़ चुका है। नीलम बशीर को और जीशान कादरी से भिड़ती हुई नज़र आ रही है। किस मुद्दे पर? आई थिंक वो ही मुद्दा होगा जो कि है, जो कि दिख भी रहा था कि तू बता, जो तूने मेरे ऊपर पानी डाला, कि मैं किसको मैनिपुलेट कर रहा हूँ, कौन मेरे बहकावे में है, जीशान कादरी का, तो ये सवाल होगा। बशीर के ऊपर जो डाला है पानी कि ये किसी का नहीं है, ये सबके बारे में बात करता है और ये किसी का दोस्त नहीं है, और यही बात अमाल मलिक को भी बोली गई। मुझे तो लगता है दोस्तों कि बशीर से ये थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि वो जो करीब है वो फरहाना के करीब है, और शायद हो सकता है, देखो दिख तो नहीं रहा है, मन की बात किसी को नहीं पता, हो सकता है कि ये फरहाना से जेलस हो। लड़कियां एक्टिंग करने में माहिर तो होती हैं, किससे क्या महसूस कर रही हैं उन्हें नहीं दिखाना तो नहीं दिखाना, एक्सपर्ट होती है इस मामले में। तो हो सकता है फरहाना से ये जेलस हो। अगर इस अगले एपिसोड में फरहाना के साथ कोई भी कन्वर्सेशन नहीं होता है, तो हम मान के चलेंगे कि हाँ बात यही है, जो फरहाना की उस ग्रुप में जगह और एंट्री बन चुकी है, उससे जो अटेंशन नेहल को मिलना चाहिए था वो अटेंशन फरहाना को मिलने लगा। और इसी बात को लेकर के जहाँ इज्जत नहीं वहाँ हम नहीं, वो वाला सीन बना दिया है इसने। और ये जो कह रही है कि हाँ भाई इस घर में बशीर और जीशान ही गलत हैं, बाकी तो सब ठीक ठाक हैं, तो ये भी तो गलत है भाई। कितने बड़े बड़े सपोले अंदर पड़े हैं, काहे को तुम बशीर का ही नाम ले रहे हो, जबकि जीशान कादरी का नाम लेती तो चल जाता। बशीर का नाम लिया और उस पर एलिगेशन लगाया, तो मतलब जो तुम्हारी सोच है उस पर सवाल उठता है ना, क्योंकि तुमने अभी तक जो सपोर्ट लिया है वो बशीर से लिया है। अभी तक की जो जर्नी है तुम्हारी वो बशीर के बिना अधूरी थी। सपोर्ट बहुत तगड़ा था बशीर का, कई मुद्दों पर कई जगहों पर बशीर ने तुम्हें खाना तक खिलाया है और तुम्हारा सपोर्ट किया है, प्रोटेक्ट तुम्हें किया है सभी घर वालों से। कोई भी अगर नेहल से पहले लड़ता था तो उसे ये पता था बैक ऑफ द माइंड कि मैं नेहल से तो लड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे बशीर का भी सामना करना पड़ेगा अगर मैं नेहल से लड़ता हूँ या लड़ती हूँ तो। उसके बाद भी ये सारी चीज़ें हुई और फिर एहसान भूल गई ये लड़की। मतलब अगर ये सीक्रेट रूम से बाहर निकल के आई है तो क्या ये खुदा बन गई क्या? खैर जो भी है बात समझ आ जाएगी। कल का एपिसोड देखने के बाद हो सकता है आज ही दिख जाए वो लड़ाई, में भी उम्मीद करते हैं कि आज ही दिख जाए। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।